डन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे। तो टुडे आई विल स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्काइल हैलाइडों की। एल्काइल हैलाइड किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शन कहलाती हैं और हमें कोई भी क्वेश्चन कहेगा तो ऐसे कहेगा कि हाउ विल यू ऑब्टेन एल्किल अल्कोहल फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो या फिर कुछ भी आपसे ऑब्टेन करवा सकता है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पर एक एक करके रिएक्शन पढ़ेंगे कि आखिर एल्किल हैलाइड किस किस के साथ रिएक्शन कर कर क्या क्या बनाता है। और ये सारी की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ध्यान रहे, ये सारी की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आखिर होता क्या है कि वीक न्यूक्लियोफाइल हटता है और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। ये आपका एल्किल हैलाइड है। कुछ नहीं करना है, वी नो वेरी वेल दिस इज पोलराइज्ड बॉन्ड एंड यहाँ पर ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। आपका एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, कितनी बड़ी एल्किल चेन हो, आपको हैलाइड को ब्रेक करना है और उसकी जगह पर आपको कोई सा भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंग टू रिएजेंट यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए एल्किल हैलाइड किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं और इनसे क्या क्या ऑब्टेन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन है एक्वस। एक्वस एक्वस KOH आपको गिवन हो सकता है और एक्वस AgOH और एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस NaOH, एक्वस Ag2O। इनमें से कोई सा भी रिएजेंट अगर आपको नजर आ जाए, कोई सा भी रिएजेंट आपको दिखाई दे जाए, तो आप एल्किल हैलाइडों में से हेलोजन को हटाएंगे और इसकी जगह OH लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, हेलोजन को हटाना है, OH को लगाना है। इट मींस यहाँ पर आपका बन जाएगा ROH और साथ में आपके पास ROH यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। और अगर K हुआ तो KX बाहर निकलेगा, मतलब आपका बाय प्रोडक्ट KX होगा। AgOH हुआ तो AgX होगा, Ag2 हुआ तो भी AgX होगा और NaOH हुआ तो NaX आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिएजेंट। हमें बस ये ध्यान रखना है कि करना क्या है। अभी मैं दो चार आपको इसके एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपके और भी क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि एक तरफ एल्किल हैलाइड होगा और उसकी रिएक्शन एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस, ये एक्वस का होना बहुत कंपलसरी है। एक्वस का मतलब होता है कि वाटर के साथ। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर एक्वस नहीं दिया होता बल्कि साथ में वाटर दिया होता है, तो हमें इसका भी पता होना जरूरी है। चलिए यस, तो हम बता रहे थे कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ROH बनेगा। अब हम आगे एक रिएक्शन करते हैं सेकंड। अगर हमने इसकी रिएक्शन सेकंड है KCN, जी हाँ KCN, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे। या तो आपके पास KCN होगा और एक रिएक्शन और है AgCN। AgCN सिल्वर साइनाइड, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो इसी तरह KNO2 और इसी तरह AgNO2, एक्वस KOH, AgOH, NaOH, Ag2O के साथ अल्कोहल बनेगा KCN, AgCN, KNO2, AgNO2। और एक हम और भी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर NaSH, यहाँ KSH भी हो सकता है, पोटेशियम थायो अल्कोहल, इसको बोलते हैं सोडियम थायो अल्कोहल। अगर यहाँ पोटेशियम लगा दिया तो पोटेशियम थायो अल्कोहल बन जाएगा। इनसे क्या क्या बनते हैं,
तो स्टूडेंट्स, अगर हम KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए KCl के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से X और यहाँ से K दोनों बाहर निकल जाएंगे, आपके पास बन जाएगा KX एज ए बाई प्रोडक्ट। हमें मेन प्रोडक्ट बताना है, मेन प्रोडक्ट बनेगा RCN। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बाई प्रोडक्ट बता दूं, यहाँ साथ में बाई प्रोडक्ट अगर KOH हुआ तो KX बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएजेंट। हम बात करते हैं KCl हुआ तो KX बाहर निकलेगा आपका, और साथ में CN एज इट इज यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि RCN एल्किल साइनाइड। आप इसको साइनाइड बोल सकते हो, ये एल्केन नाइट्राइल भी बोला जाता है, एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। दिस इज एल्किल अल्कोहल। मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, इनके कॉमन नेम है ये, आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये इनके कॉमन नेम है एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। यहां बात करें तो एल्किल साइनाइड, और अगर आप AgCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो AgCN के साथ यहाँ पर रिएक्शन इनवर्स होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की साइड जुड़ेगा, तो आपका बनता है RNC। अब ऐसा क्यों हुआ कि KCN के साथ तो CN की तरफ से जुड़ता है, C की तरफ से जुड़ता है, और सॉरी आई मीन हिंदी मीडियम, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हुआ, आई एम सॉरी, इंग्लिश में लिखना था एल्किल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि आप हिंदी मीडियम से हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए चल रहा है इसलिए। तो एल्किल अल्कोहल एंड एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड, साथ में यहां निकलेगा AgX। इसी तरह बच्चों KNO2 और AgNO2, इनको बोलते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे सारे स्टूडेंट। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ CN C की तरफ से ऐड हुआ है और यहाँ CN N की तरफ से ऐड हुआ है, इसका क्या रीजन है? इसका पूरा प्रॉपर रीजन हम आपको नोटबुक में नोट करवाएंगे, डोंट यू वरी। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं और इन एग्जाम्पलों में हम आपको ये बता रहे हैं कि किसके साथ कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। एल्किल हैलाइड से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड से हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बना सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करा दी, आपको इनका स्टेटमेंट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है आप इनका स्टेटमेंट लिखो कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड देन प्रोड्यूस एल्किल आइसोसाइनाइड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे स्टेटमेंट लिखो आप इसको, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बस किसके साथ कौन रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट आपका बनता है। तो सिल्वर साइनाइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड देन ऑब्टेन एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक KNO2 और AgNO2 के केस में जब KNO2 हो तो ऑक्सीजन की साइड से यहाँ पर अटैच होगा, तो आपके पास बनेगा RON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट, दैट इज नाइट्राइट, और एक होता है नाइट्रो। अगर आप AgNO2 के साथ कराते हो तो RNO2, दिस इज RNO2, नाइट्रो एल्केन, दैट इज नाइट्रो एल्केन, ये इसका IUPAC नेम है, और दिस इज एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। यहां भी साथ में वही सेम KX और यहां भी साथ में सेम AgX। देखिए NaSH की बात करते हैं, सोडियम थायोएल्कोहल। सोडियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में है, थायो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, ये यहाँ से ब्रेक होगा,
इधर से यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, आपका सोडियम X के साथ मिलेगा, NX बना लेगा और SH आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो एल्किल थायो अल्कोहल RSH, एल्किल थायो अल्कोहल, इसको बोलेंगे हम एल्काइल थायो अल्कोहल, और साथ में बनता है आपका NaX। अगर आपके पास यहाँ KSH हुआ तो KX बनेगा। ये प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे और एग्जाम्पल है एल्किल हैलाइड। अभी हमने एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O, एक्वस कंडीशन में एक्वस NaOH इन सब से रिएक्शन कराई थी। दैट इज अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। वो एल्किल हैलाइडों का हाइड्रोलाइसिस था। लेकिन अगर हम बात करें और रिएक्शन की, क्या कि कौन कौन सी रिएक्शन एल्किल हैलाइड शो करते हैं, तो इनमें कुछ एग्जांपल और हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एसिटिलिनाइड, सोडियम एसिटिलिनाइड, दिस इज एसिटिल ग्रुप। अगर मैं सोडियम को दबा दूं तो दिस इज एसिटिल ग्रुप। इसको गौर से देखेंगे, ये आपका एथाइन है, एसिटाइल ग्रुप, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे, एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे, ACETYN, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप है। लेकिन जब इससे एक वैलेंसी, एक हाइड्रोजन फ्री होता है और यहाँ सोडियम जुड़ता है, दैट इज सोडियम एसिटिलिनाइड, सोडियम एसिटिलिनाइड इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ से ये टूटता है, यहाँ से ये ब्रेक होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होगा, तो Na और X दोनों बाहर निकल जाएंगे और पूरा की पूरा ये ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इट मींस एल्काइन। आप यहाँ ऑब्टेन कर सकते हो। तो क्वेश्चन अगर पूछता है हाउ विल यू ऑब्टेन एल्काइन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, हाउ विल यू ऑब्टेन एल्काइन, आप एल्काइन कैसे बना सकते हो, एल्किल हैलाइडों से एल्काइन कैसे बना सकते हो, तो आपको इसका आंसर इस रिएक्शन से देना है। आपसे जो एल्काइन वो पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ बना सकते हो। डोंट यू वरी, फिलहाल आप गौर से देखेंगे, बिकॉज ऑफ मैं अभी इन सारी रिएक्शनों के एग्जाम्पल यहाँ एक एक करवा दूंगा। डोंट यू वरी, फिलहाल हमें याद रखना है कि एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। साथ में यहाँ बाहर निकलेगा NaX, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, Na और X, NaX बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ इससे आकर अटैच हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में बिल्कुल ऐसे ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सोडियम X के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो NaX और ये पूरा ग्रुप यहाँ इससे अटैच हो जाएगा, दैट इज एल्किल थायोईथर बोलते हैं इसको। दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ वैसे ग्रुप है। आप सब जानते हो ईथर क्या होता है, जो नहीं जानते हो यहाँ देखेंगे, हम सब जानते हैं ROR, दैट इज ईथर, ये ईथर है। लेकिन अगर हम O की जगह S लगा दें, दैट इज थायोईथर, इसको हम थायोईथर बोलते हैं। तो ये आप अगर गौर से देखो तो ये थायोईथर है, एल्किल थायोईथर आप इसको बोल सकते हो। मैं इसको कहूंगा थायोईथर, क्योंकि जो भी आपका रिएक्टेंट होगा यहाँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे नाम बनेगा, एल्किल थायोईथर। अगर मान लो इधर भी एथिल हुआ, इधर भी एथाइल हुआ, तो डाई एथाइल थायोईथर, इस तरह इसके नाम बनते चले गए। साथ में आपके पास निकलता है NaX। इन सब के एक एक एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। RX अगर ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर Ag2O हो, ड्राई नहीं हो, तो फिर क्या बनेगा। आपको पता है मेरी फर्स्ट रिएक्शन अभी इससे पहले एक्वस कंडीशन अगर आ गई, एक्वस कंडीशन का मतलब है वाटर के साथ अगर Ag2O आ गया तो एक्वस कंडीशन में अल्कोहल बनता है, एक्वस कंडीशन में अल्कोहल बनता है। अगर यहाँ मैं ड्राई हटा दूं तो ये एक्वस कंडीशन में होगा, और एक्वस कंडीशन में आप यहाँ पर Ag2O की जब रिएक्शन कराओगे तो X को हटाकर OH लगाना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये OH यहाँ पर आ कैसे जाता है। NaOH में तो क्लियर नजर आया, KOH में क्लियर नजर आया, AgOH में AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड में क्लियर OH नजर आ रहा है, लेकिन Ag2O में
हमें OH नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपको फिर बता दूं, एक्वस कंडीशन जहां पर आ जाती है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, और वाटर के अंदर OH प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक्वस कंडीशन में Ag2O आपका रिएक्शन करता है, तब तो आपको हाइड्रोजन को हटाना है और OH को लगाना है। लेकिन बच्चों यहाँ ड्राई कंडीशन आ रही है, ड्राई Ag2O का मतलब है यहाँ पर वाटर नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, तो इससे रिएक्शन करने के लिए फिर आपके पास 2 एल्किल हैलाइड होना जरूरी है, और इससे रिएक्शन करके आपके पास बनता है ईथर, ROR, दैट इज ईथर बनता है। याद रखेंगे ये ड्राई Ag2O कैसे बना, अभी समझा देता हूं। यहाँ पर 2 मोल लेंगे RX 2 मोल लेंगे आप, और फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे Ag2O की, ये आपका Ag2O है, ये आपका Ag2O है, और इससे जब रिएक्शन होगी एक AgX यहाँ से, एक AgX यहाँ से, और आपके पास बन जाएगा ROR, ये 2 AgX बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से 2 AgX बाहर निकलते हैं, यानी कि आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं सिल्वर हैलाइड, लेकिन मेन प्रोडक्ट होता है ईथर। ये देख लो ऐसे बने, सब गौर से देख लो, एक एल्किल, यानी कि इसके साथ रिएक्शन करने के लिए 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना कंपलसरी है, ये याद रखें, बैलेंसिंग करें, तब जाके यहाँ ये बनता है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आपको ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, अमोनिया की। अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करेगा सर एल्किल हैलाइड, तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर से H इधर से X, क्या बना लेगा HX, और आपके पास बनता है NH2, तो आपके पास बन जाएगा एल्किल एमीन RNH2, दैट इज 1 डिग्री एमीन, एल्किल एमीन, एल्काइल एमीन, यानी कि आप एल्किल हैलाइडों से एल्काइल एमीन भी बना सकते हो। फिर साथ में क्या निकलेगा HX, आपका साथ में HX निकलेगा। ये रिएक्शन कुछ कंडीशन में होती है, ये रिएक्शन आपके एक सील्ड पैक ट्यूब में होती है, एक बंद बिल्कुल ट्यूब होती है, उसके अंदर होती है, और कुछ टेम्परेचर कुछ कंडीशन पे होती है, इसे हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स यहाँ से बनते चले जाएंगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन। अगर आपका एल्किल हैलाइड एक्सेस में हुआ तो आपके यहाँ पर और बनते हैं, अगर एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन के लिए एक्सेस में हुआ तो ये अलग कंडीशन है जो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट Na2S, बिल्कुल सेम Ag2O की तरह यहाँ पर रिएक्शन होगी, Na2S के साथ भी आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, यानी कि आपका, अगर मैं यहाँ बात करूं, सब इधर देखेंगे, अगर मैं बात करूं RX 2 मोल RX हो गए, और ये रहा आपका Na2S, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, तो NaSS, क्योंकि सोडियम की सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 सोडियम से अटैच होगा, दैट इज सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ से NaX बाहर निकलेगा, एक NaX यहाँ से बाहर निकलेगा, आपके पास बन जाएगा RSR, थायोईथर, आपके पास बन जाएगा RSR, इट मींस थायोईथर, RSR, इसे बोलते हैं थायोईथर, थायोईथर, ओके, इसे हम थायोईथर बोलेंगे। तो इस तरीके से बनता है ये थायोईथर, यानी कि इसके साथ भी आपको 2 मोल NaX ऑब्टेन होंगे, 2 मोल NaX आपको यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट नीचे भी आपको साफ साफ दिखाई देता है, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हुंसी का रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्शन कराई थी Br2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो सिल्वर और हैलोजन, सिल्वर हैलाइड बनाएगा, और आपके पास सीधा की सीधा आपके पास ये जुड़ जाएगा R, ये R और ये R हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, मैं इसको R डैश बोल देता हूँ, ध्यान रहे, ये R डैश आपका पीछे वाला R डैश, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से Ag अलग हुआ था, यहाँ पर आपका ये वाला R अटैच हो जाएगा और AgX बाहर निकल जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज एस्टर, RC को एस्टर कहते हैं, ये आपका एस्टर ऑब्टेन हो गया। यानी कि एल्किल हैलाइडों से हमने क्या क्या ऑब्टेन किए, ये हमें हमारी फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए कि एल्किल हैलाइड से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट अल्कोहल, एल्किल हैलाइड से आप अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हो। सेकंड, हमने एल्किल साइनाइड ऑब्टेन किया था, और अगर एल्किल साइनाइड आपको ऑब्टेन हो जाता है तो साइनाइड फर्दर और आगे रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, वापस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एल्किल हैलाइड से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट अल्कोहल, एक्वस KOH,
एक्वस AgOH, एक्वस NaOH, एक्वस Ag2 के साथ रिएक्शन करा के इट मींस हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। सेकंड, पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ रिएक्शन करके एल्काइल साइनाइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्काइल नाइट्राइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, नाइट्रो एल्केन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्ट में एक रिएक्शन थी, वो थी हमने लास्ट में एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, सोडियम मर्केप्टाइड। सोडियम मर्केप्टाइड दिस इज सोडियम थायोअल्कोहल लिया था हमने यहाँ पर NaSH, यानी कि हम थायोअल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्किल थायोअल्कोहल भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह सोडियम एसिटाइज के साथ रिएक्शन करा के एल्काइन ऑब्टेन कर सकते हैं, थायो ईथर ऑब्टेन कर सकते हैं, ईथर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी के साथ हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे एमीन एल्काइल हैलाइडों से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी के साथ हम थायो ईथर ऑब्टेन कर सकते हैं, हम एस्टर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड से हम टोटल अभी हमने बताया 3 और 6 and 6 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ पर एल्किल हैलाइडों से ऑब्टेन कर सकते हैं। आप सब नोट कर लीजिए।